सबसे पहले बात करें शामी सदर बशारुल असद दमश्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया का दावा, बशारुल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बागी शाम के दारुल हुकूमत में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस के दो मुख्तलिफ ज़राए ने खबर रसा इदारे को तस्दीक की है कि उनके जंगजू दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल हो गए हैं, जबकि शामी फ़ौज के दो आला अफसरान ने खबर रसा इदारे को बताया है कि शाम के सदर बशारुल असद हवाई जहाज़ में सवार होकर दमिश्क से नामालूम मंजिल के लिए रवाना हो गए हैं। जबकि अनी शहीदीन ने बताया है कि हज़ारों गाड़ियों में और पैदल अफराद दमिश्क के एक मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ लहराते हुए आज़ादी के नारे भी लगा रहे थे। तो शामी सदर बशारुल असद दमिश्क छोड़ गए हैं। गैर मुल्की मीडिया का ये दावा सामने आया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्दमल सामने आ गया है। अमेरिका का शाम में जारी जंग से कोई लेना देना नहीं, शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो। इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका की शाम में जारी जंग में मुदाखलत को ख़त्म कर दूंगा। अमेरिका का शाम में जारी जंग से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहा गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका की शाम में जारी जंग में मुदाखलत को ख़त्म कर दूंगा, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनका ये भी कहना था कि शाम जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शाम की सूरत हाल के खित्ते पर मनफी असरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि शाम में कशीदगी दूसरे ममालिक में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। शाम में अमन की बहाली के लिए जंगजुओं को शदीद रद्द अमल का सामना होगा। अमेरिका और इजराइल मशरिक़ वुस्ता में नए एजेंडे को शाम के जरिए थोपना चाहते हैं। शाम में हज़ारों जंगजू शामी शहरी नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरदार अब्बास इराक़ची का दावा सामने आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक पैगाम में कहा है कि शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत हल करने का वक्त आ गया है। बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन होगा। अमेरिका शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, ये बयान जारी किया गया है अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत हल करने का वक्त आ चुका है। बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बना है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन होगा। शाम में जंगजुओं के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की क़तर में मीडिया से बातचीत। शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल किया जाएगा। जंगजू शाम में हक़ाइक़ मस्ख़ करना चाहते हैं। सदर बशारुल असद के जंगजुओं के खिलाफ हर मुमकिन इमदाद की जाएगी, तो शाम में जंगजुओं के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की क़तर में मीडिया से बातचीत की गई। कतर में शाम के सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। मुज़ाकरात में रूस और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की भी शिरकत। शाम की कशीदा सूरत हाल मुल्क के सालमियत के लिए ख़तरा है। शाम में तसादुम के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। रूस, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र का शाम में कशीदगी पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आया है। कतर में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। मुज़ाकरात में रूस और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने भी शिरकत की। शाम की कशीदा सूरत हाल मुल्क के सालमियत के लिए ख़तरा है। शाम में तसादुम के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। रूस, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र का शाम में कशीदगी पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI अपना सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले, ये फिर नाकाम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर बानी PTI को रिहा करने की कोई ऑफर नहीं दी। इन्होंने प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा PTI की डब्बा फिल्मों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब मुखालिफ गलती पर गलती कर रहा हो तो रोकना नहीं चाहिए, करने दें गलतियाँ। सिविल नाफरमानी वाला अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है, ये मेरी राय है।
मैं पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा। ये मेरा ख्याल है ये अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। ये ना बाद में कोई इनको कोई जो कहते हैं ना वो शौक बाकी ना रहे। जब आपने उन्हें संजानी पे रुकने का कहा, अगर वो रुक जाते संजानी पे तो आप उन्हें क्या दे रहे थे देखिए, संजानी पे रुकने के एवज? खान साहब की रिहाई पे आपने कोई कहा था कोई संजानी कर देंगे रिहा खान साहब को? हमने संजा नहीं, वो रिहाई वाली बात तो कोई ऐसी कथित तौर पे नहीं थी, लेकिन संजानी के ऊपर इन्होंने खुद ऑफर की थी। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन योर ओपोनेंट इज मेकिंग ए मिस्टेक डोंट इंटरप्ट हिम। दे आर कंटिन्यूअसली मेकिंग मिस्टेक्स, इसलिए उनको इंटरप्ट करना जो है ना, उनको जारी और सारी रहना चाहिए। उनका ये काम जो है, ये गलतियां करना, आपस में लड़ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, हुकूमत को कोई खतरा जो है इस वक्त अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से कोई खतरा नहीं है। हालिया में गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तनहा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। कहते हैं कि एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो इनकी राय हो सकती है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोर किया हुआ है। हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। तो बुशरा बीबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँ।